हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीबी लॉ। जैसे कि हम ऐसे क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑन आईपीसी। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि इसमें क्या ऑफेंस हुआ है, ठीक है। क्या होना चाहिए इसमें। सो वी हैव टू डिसाइड, एक्सप्लेन विद रीजंस। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। ये आपका हरियाणा जुडिशरी एग्जाम में प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर है। मेंस में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। एक्स एंटर्स हाउस ऑफ वाई टू कमिट थेफ्ट। एक्स जो है वो वाई के घर में जाता है, ठीक है, चोरी करने के लिए। ही इज कॉट बाय वाई हु स्टार्ट्स बीटिंग हिम मर्सीलेसली। ठीक है, उसे वाई पकड़ लेता है जो कि उसे मारना शुरू कर देता है बुरी तरह से। एक्स एप्रीहेंडिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट एट द हैंड्स ऑफ वाई पुल्स आउट अ नाइफ एंड स्टैब वाई हु इज इंजर्ड सीरियसली। एक्स क्या करता है, एक्स को ये लगता है कि उसकी डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा वाई से, तो इसलिए वो चाकू निकालता है और उसको स्टैब कर देता है वाई को, जिसको कि सीरियस इंजरीज लग जाती हैं। कैन एक्स पुट अप प्ली ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फॉर कॉजिंग इंजरीज टू वाई। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्या जो एक्स ने चाकू मारा वाई को, क्या वो यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ले सकता है कि वाई ने मुझे मारना शुरू किया। एक्सप्लेन विद रीजन। तो हमें इसको एक्सप्लेन करना है रीजंस के साथ। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि जैसे एक्स जो है कि एक्स वाई के घर में एंटर करता है, दिस मीन्स इसने क्या कमिट किया है। एक्स हैज कमिटेड क्रिमिनल ट्रेसपास। एक्स ने क्या कमिट किया है, एक्स हैज कमिटेड क्रिमिनल ट्रेसपास। एक्स ने जो है कमिट किया है। अब एक्स ने क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट किया है, ठीक है। तो क्रिमिनल ट्रेसपास हमें जो सेक्शन 104 है वो ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, किसी अगर क्रिमिनल ट्रेसपास होता है, अगर ऑफेंस कमिटिंग और अटेम्प्ट होता है, ठीक है, इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विद थेफ्ट मिसचीफ क्रिमिनल ट्रेसपास, ऐसे केसेस में क्या है, द राइट डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलेंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ। वो जो राइट है वो डेथ तक एक्सटेंड नहीं करता है। दैट डज नॉट एक्सटेंड टू द कॉजिंग ऑफ द डेथ बट does extends up to the restrictions mentioned in section 99 to voluntarily causing to the wrongdoer of any harm other than the death। ठीक है, कोई भी हार्म वो पर्सन कर सकता है। यहाँ पे क्या है, एक्स जो है वो घर में एंटर करता है वाई के, तो यहाँ पे क्या हुआ है, क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ है वाई के घर में। तो वाई का यहाँ पे राइट बन जाता है किस चीज का, कि वो एक्स को कोई भी हार्म कर सकता है, ठीक है, अपने प्राइवेट डिफेंस में, क्योंकि उसने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है। वॉलंटरली कॉजिंग एनी हार्म अदर देन द डेथ। यहाँ पे क्या है, वाई अगर उसको मार रहा है तो अपने प्राइवेट डिफेंस में मार रहा है अंडर सेक्शन 104। ठीक है, तो एक्स अगर वहां पे ये कहता है, एक्स एप्रीहेंडिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट एट द हैंड्स ऑफ वाई पुल्स आउट अ नाइफ एंड स्टैब वाई हु इज इंजर्ड सीरियसली। तो यहाँ पे जो एक्स है बाद में वो ये डिफेंस नहीं ले सकता है कि उसने ये चीज तो जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में की थी। तो व्हाट वी कैन राइट, इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे। जस्ट राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द प्रेजेंट प्रॉब्लम। तो व्हाट यू कैन राइट इज, इन द प्रेजेंट प्रॉब्लम एक्स हैज एंटर्ड, एक्स हैज एंटर्ड द हाउस ऑफ वाई, द हाउस ऑफ वाई टू कमिट थेफ्ट। एक्स कहाँ पे गया है, वो वाई के घर में गया टू कमिट थेफ्ट। दैट इज he has committed the offense of criminal trespass. He has committed the offense of criminal trespass. उसने क्या किया है, क्रिमिनल ट्रेसपास किया है। ठीक है, Y has the right of private defense of property। Y का क्या है, यहाँ पे right of private defense है, किस चीज का, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। and can cause any harm other than डेथ टू एक्स। वो कोई भी हार्म कर सकता है अदर देन डेथ टू एक्स। therefore when y gave beatings to x in exercise of gave beatings to x in exercise of his right of private defense of his property, x has no right of private defense। x का कोई भी right of private defense नहीं था against y, against such beating। प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस नहीं हो सकता है। तो x इज गिल्टी। x किस चीज के लिए गिल्टी है, तो वी कैन से दैट x इज गिल्टी ऑफ
X is guilty under section 326 IPC. Besides being guilty of an offense under section 448 IPC, एक तो 326 सेक्शन में आईपीसी के, ठीक है, वो लाइबल है, एंड एक 448 सेक्शन में वो लाइबल है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, ऐसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस में एक तो कंसेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा हो जाती है, दूसरा हमें पता चल जाता है कि मेंस में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। सो आपको ज़रूरी ये क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। 326 क्या कहता है, वोलेंटली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स, यहाँ पे उसने नाइफ का यूज़ किया था इसलिए वो 326 में लाइबल है। एंड 448 सेक्शन में इसलिए लाइबल है क्योंकि 448 सेक्शन में आपको दिया हुआ है पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास, यहाँ पे हाउस ट्रेसपास हुआ था। So that's why this person is liable under section 326 and 448 IPC. So do always tell me in comment box कि आपको ये questions कैसे लगते हैं, so I can bring more such questions like this for you. Before I end this video, अनअकैडमी पे डिफरेंट बैचेस चल रहे हैं आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए। यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ दीज बैचेस, आप इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। एक बैच 8 सितंबर से स्टार्ट हुआ है जिसमें आई एम टीचिंग एविडेंस एक्ट एट 9:15 आपकी क्लासेस होती हैं। एक बैच 22 सितंबर से स्टार्ट हुआ है एंड अदर बैचेस आर ऑल्सो गोइंग ऑन। तो दीज आर द प्लस बैचेस। इनको ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। These are the different plans that Unacademy is providing from 1 month to 24 months. Even आप लोगों को अगर वन टाइम पेमेंट नहीं करना है, यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट्स, आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो। एंड यू कैन यूज माई दिस कोड विशी लाइव, यू विल गेट 10% ऑफ। अगर आप ये मेरा कोड यूज करते हो विशी लाइव, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। जैसे ये 55,000 का प्लान है आपका, तो इसमें आपको, ठीक है, 5500 रुपीज लेस हो जाएंगे 10%। अगर आप ऐसे ही किसी भी प्लान पे आप अप्लाई कर सकते हो। दिस इज अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन। बट एक अनअकैडमी आपको स्पेशल क्लासेस भी प्रोवाइड करता है दैट आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एक स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करता है जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका लिंक आपको डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। उसके लिए आपको सेम मेरा कोड अप्लाई करना है क्लासेस को अनलॉक करने के लिए फ्री में। There are certain class features that Unacademy is providing you. Interactive live classes में आप पोल कर सकते हो MCQ की क्लासेस में। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो Unacademy का पेड, उसमें आप ऑडियो के थ्रू एजुकेटर से अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। मेक श्योर दैट यू फॉलो योर फेवरेट एजुकेटर सो दैट नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। इवन आफ्टर द क्लासेस आप लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन वॉच दीज क्लासेस एनी टाइम एनीवेयर एज दीज आर ऑनलाइन क्लासेस। तो यूट्यूब अनअकैडमी जुडिशरी चैनल, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर मेरी क्लासेस जो हैं मॉर्निंग में 10:30 होती हैं। एंड माई टेलीग्राम चैनल इज अनअकैडमी विश्वानी, ठीक है। यू कैन ऑल्सो फॉलो दैट फॉर योर जुडिशरी प्रिपरेशन एंड वीबी लॉ इज माई टेलीग्राम। So this is all about this. Thank you so much everyone. Take care all of you.